वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। दुनिया के अंदर ऐसा वायरस फैल गया जिसके कारण इंसान ज़ोंबीज बनने लगते हैं। डाई अलोन मूवी के स्टार्ट में एथन नामी लड़का अपने पास्ट में बीती हुई अच्छी और बुरी यादों को सोचकर गन से खुद को शूट कर लेता है। फ्लैशबैक में रात के वक्त एथन को अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ दिखाया जाता है। दुनिया भर में वायरस फैल चुका था जिसके कारण इंसान ज़ोंबीज में चेंज हो रहे थे। एथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को साथ लेकर अपने फार्म हाउस में जा रहा था कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब सुबह एथन बेहोशी हालत से उठा तो एमा उसे कहीं नजर नहीं आती। एथन पागलों की तरह इधर उधर एमा को ढूंढने लगा। ये बात आपको बताता चलूं कि एथन को भूलने की बीमारी भी थी। एथन एमा को ढूंढता हुआ एक कस्बे में जा पहुंचा। वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था और साथ ही घरों की छतों पर लिखा था हमारी हेल्प करो। अचानक एक आदमी गाड़ी पर वहाँ आकर एथन पर फायरिंग करने लगा। एथन अपनी जान बचाने के लिए छुप गया। उसी वक्त दूसरी जानिब से कोई उस आदमी पर फायरिंग करने लगता है। आदमी को गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। जिसने एथन की जान बचाई वो मैं नामी औरत होती है। गोली लगने के बावजूद भी वो आदमी अभी तक जिंदा था। मैं आदमी को गन का बट मारकर बेहोश कर देती है। एथन मैं से अपनी गर्लफ्रेंड एमा के बारे में पूछता है। मैंने जवाब दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती। फिर एथन और मैं बेहोश आदमी को उठाकर गाड़ी में रख रहे होते हैं। इसी दौरान एथन खुद भी बेहोश हो गया। मैं इन दोनों को गाड़ी में डाल के रवाना हो जाती है। जब एथन को होश आया तो वो बेडरूम में मौजूद था। एथन बेडरूम से बाहर निकलकर मैं से मिला। अचानक एथन की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहाँ पर लिखा था कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबीज में चेंज हो रहे हैं और साथ ही इस वायरस से इंसानों के जिस्म पर पौधे और पेड़ उगने लगे हैं। अचानक मैं के घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मैं लाइट्स को चेक करने के लिए गई तो एथन जैसे ही घर के बाहर निकला तो उसकी नजर गैराज पर खड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है जिसे देखकर वो डर जाता है। इस मॉन्स्टर के बारे में मैं को बताता है। मैंने जवाब में कहा ये मॉन्स्टर मेरी हिफाजत के लिए है, तुम इसे मत छेड़ना वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा। फिर रात को खाना खाने के बाद एथन मैं से कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैंने एथन को रोकते हुए कहा इस समय बाहर बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेहरबानी करके तुम सुबह यहाँ से चले जाना। मैं की बात मानकर एथन रूम में चला गया। फिर एथन को पास्ट के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड एमा नजर आने लगती है। इसी वक्त एथन गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। फार्म हाउस पर पहुंचते ही जोर जोर से अपनी गर्लफ्रेंड एमा को आवाजें देने लगता है। फार्म हाउस का डोर अंदर से लॉक था। एथन डोर तोड़कर जैसे ही अंदर गया एक औरत ने उस पर गन से एम करके पूछा तुम कौन हो। एथन ने जवाब में कहा मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढ रहा हूँ। औरत कहती है यहाँ मैं और मेरा बेटा रहता है, हम किसी एमा को नहीं जानते, कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। अभी ये बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त एक ज़ोंबी घर में घुसने लगता है। औरत जैसे ही जल्दी से डोर बंद करने लगी तो ज़ोंबीज औरत के बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी एथन हथौड़ा उठाकर बहादुरी से ज़ोंबी पर हमला करके उसे मार देता है। फिर एथन की नजर जंगल में पड़ी जहाँ पर उसे बहुत सारे ज़ोंबीज नजर आए। औरत ने एथन को बताया ज़ोंबीज मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। औरत ने एथन से कहा आज रात यहीं गुजारो, बाहर ज़ोंबीज खड़े हैं जो तुम पर हमला भी कर सकते हैं। एथन औरत की बात मानकर वहीं सो जाता है। जब सुबह एथन नींद से उठा तो उसके चारों तरफ खून ही खून होता है। एथन की नजर औरत की डेड बॉडी पर पड़ी जिस पर पेड़ उग रहे थे। ये नजारा देखते ही डर कर वो फौरन घर से बाहर गया। एक ज़ोंबी लड़की औरत के बेटे की डेड बॉडी नोच कर खा रही थी। जैसे ही एथन ने देखा तो ज़ोंबी लड़की वहां से गायब हो जाती है। फिर ज़ोंबी लड़की अचानक एथन के पीछे से आकर उस पर हमला करने लगी। इसी वक्त मैं वहां आकर गन से शूट करके ज़ोंबी लड़की को मार देती है। फिर एथन ने एक घोंसले को देखा जिससे उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमा की याद आने लगी। एथन ने जैसे ही घोंसले को खोला तो उस घोंसले में अपनी गर्लफ्रेंड एमा का मोबाइल मिलता है। एथन ने मोबाइल को ऑन किया तो उसमें एमा की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें एमा ने एथन को कहा तुम्हारे भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शायद कल हम दोनों इकट्ठे ना हों, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। इस वीडियो में एथन सोता
हुआ नजर आता है। ये वीडियो कई साल पुरानी थी। अचानक मोबाइल की बैटरी डेड होने से मोबाइल बंद हो जाता है, जिसके कारण एथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा की पूरी बात नहीं सुन सकता। मैं एथन से कहती है मेरे घर चलकर मोबाइल को चार्ज करके फिर एमा की बात को मुकम्मल तरीके से सुन लेना। एथन मैं के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। मैं जिस गाड़ी में आई थी उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों साइकिल पर सवार होकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी देर साइकिलिंग करने के बाद घर पहुंचते हैं। जैसे ही डोर के पास गए तो उसे डोर खोलने के कुछ निशानात नजर आते हैं। मैं को शक हो गया कि किसी ने डोर खोलने की कोशिश की थी। उसी वक्त मैंने गन निकाल कर कहा जो कोई भी छुपा हुआ है वो सामने आ जाए वरना मैं शूट कर दूंगी। टॉम नामी आदमी गाड़ी के पीछे छुपा था। ये बात सुनते ही वो बाहर आ गया। मैंने टॉम पर गन से अहम करके कहा तुम्हारे पास अगर कोई हथियार है तो मुझे दो। टॉम अपनी गन निकाल कर जमीन पर रख देता है। फिर टॉम ने मैं को बताया मेरी वाइफ कई दिनों से लापता है। मैं अपनी वाइफ को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँचा। मैं टॉम को जाने का कहती है तो टॉम ने कहा कृपया करके मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दो, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इस पर तरस खाकर एक रात अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। टॉम और एथन मिलकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं। रात को डिनर करने के बाद एथन की तबीयत खराब होने लगी। एथन को उसके रूम में छोड़ने के लिए जा रही थी तो एथन गिरकर बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टॉम अपनी गन निकाल कर मैं पर एम करता है। अचानक टॉम की तबीयत भी खराब होने लगी। असल में मैंने चालाकी से टॉम के खाने में बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी। फिर मैं लकड़ी का बॉक्स उठाकर टॉम को मारा जिससे टॉम बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम के दो आदमी गन्स लेकर घर के अंदर घुस आते हैं। मैं एथन को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाने जा रही थी तो वो दोनों मैं को पकड़कर कुर्सी से बांधकर एथन को जगा देते हैं। उसी वक्त टॉम को भी होश आ जाता है। टॉम ने एथन से कहा मुझे लगता है मेरी वाइफ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं के पास ही है। एथन और टॉम मिलकर पूरे घर की तलाशी करने लगते हैं। एथन को अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट मिल जाता है जिसमें उन दोनों की इकट्ठे फोटो थी। एथन ने मैं के पास जाकर पूछा मेरी गर्लफ्रेंड एमा का लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? टॉम का भी एक बैग मिला जिसमें कई सारे लोगों के आईडी कार्ड, फोटोज और बहुत सी चीजें मौजूद थी। मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ टॉम का एक आदमी गैराज में घुस गया। गैराज के अंदर उसे हॉस्पिटल जैसा एक सेटअप नजर आता है और साथ ही इनके गैंग का सरगना बेहोश पड़ा था। ये वही आदमी था जिसने मूवी के शुरुआत में एथन को मारने की कोशिश की थी। अपने गैंग के सरगना को इस हालत में देखते ही डर कर भागने लगा। इसी भगदड़ में बम की वायर से टच होने से गैराज ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण टॉम का सरगना और सभी साथी मारे जाते हैं। ब्लास्ट होता देखकर टॉम गुस्से में मैं को गन से शूट करने लगता है। बदकिस्मती से गोली रिवर्स होकर टॉम को ही जा लगती है। अचानक एथन ज़ुम्बी की तरह टॉम पर हमला करके मारकर उसे खाने लगा। असल में एथन भी ज़ुम्बी ही था। सुबह को एथन मैं के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया। अपने फ्रैक्चर बाजू पर एमा का नाम लिखा देखकर उसे सब कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि एक ज़ुम्बी ने एथन के बाजू पर काटा था। एथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है मगर ज़ुम्बी के असरात उसके जिस्म पर इंटर हो चुके थे। एथन और एमा कई नामी आदमी जो अपनी बेटी और वाइफ के साथ रह रहा था उसके घर हेल्प मांगने के लिए पहुंच गए। कई इन दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। रात के वक्त सभी टेबल पर खाना खा रहे थे। अचानक एथन की तबीयत खराब होने लगी। जब तक एथन किसी इंसान का मीट ना खाता तो ज़ुम्बी के रूप में चेंज हो जाता। एमा एथन को ऊपर रूम में छोड़कर नीचे कई के साथ बैठी। कई की वाइफ और बेटी अपने रूम में जाते वक्त एथन के चिल्लाने की आवाज सुनती हैं। कई को भी मालूम हो गया कि एथन एक ज़ुम्बी है। एथन अपनी भूख मिटाने के लिए कई की वाइफ और बेटी को मारकर खा जाता है। इधर कई और एमा आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एमा कई के सीने में खंजर घोंप देती है। कई धक्का देकर एमा को जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर एमा के सामने गन पड़ी थी। एमा गन उठाकर कई को शूट करके मार देती है। सीन चेंज होकर मैं और एथन को दिखाया गया। मैं एथन को ये सब कुछ बता रही थी। दरअसल मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड एमा है। एथन के भूलने की बीमारी के
कारण एमा मई में चेंज होकर उसकी भूख मिटाने के लिए इंसानी मीट लाती है और उसका ख्याल भी रखती है। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है जिसमें एथन को दिखाया गया। एथन खुद को गन से शूट करके मार देता है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।